इंतजार की घड़ी हुई खत्म। चंद्रयान 3 ने रच दिया इतिहास। खुशी से छलक गई इसरो चीफ की आंखें। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिस अपडेट का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश चंद्रयान 3 से अपडेट पाने के लिए कर रहे थे, वो खुशखबरी, वो अपडेट भारत के चंद्रयान 3 की तरफ से सामने आ चुकी है। और इस खुशखबरी के आने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो वहीं इस अपडेट को सुनने के बाद इसरो चीफ की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए हैं। जिस खबर को लेकर के आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अपडेट, वो खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि जो आप सोच रहे हैं वो बात सच हो चुकी है। और ऐसा करने वाला अब भारत इकलौता एकमात्र देश पूरी दुनिया में बन चुका है जिसने यह परचम लहरा दिया है। इसको लेकर के अमेरिका ने भी भारत को बधाई दी है। अमेरिका ने भी भारत के इस कारनामे की सराहना की है। चंद्रयान 3 के इस काम को लेकर के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी बधाई दे डाली है। तो वहीं रूस के वैज्ञानिकों ने भी भारत के इस मिशन को लेकर के बधाई दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर से बधाइयों का तांता भी शुरू हो चुका है क्योंकि इसरो ने सबसे अहम काम कर डाला है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, क्या जो आप सोच रहे हैं वही है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप भी अपने आप को चंद्रयान 3 की इस कारनामे को लेकर के जय हिंद जय इसरो लिखने से नहीं चूक पाएंगे, अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचने के साथ ही इसने अपनी लैंडिंग प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अब इसरो ने जो खबर दे डाली है उसके बाद पूरी दुनिया हरकत में आ चुकी है। और भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के पूरी दुनिया ने, चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर के पूरी दुनिया ने बधाई देनी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 पर लगातार लंबे समय से अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, उन्होंने भी भारत के इस काम को लेकर के भारत की सराहना कर दी है क्योंकि भारत ऐसा करने वाला सबसे पहला और एकमात्र देश अब बन चुका है। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंचने के साथ ही इसके लैंडिंग मॉड्यूल को इसके ऑर्बिटर मॉड्यूल से अलग करने के साथ ही लैंडिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और ऐसा करने वाला, चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में ऐसा करने वाला भारत एकमात्र और पहला देश बन चुका है। और इसी चीज को लेकर के इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें दोस्तों इस वक्त छलक आई हैं। तो वहीं अमेरिका ने भी भारत को बधाई दे डाली है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चीफ ने कहा है कि हमने सफलतापूर्वक अपनी अग्नि परीक्षा को पास कर लिया है। जो सबसे अहम और जो सबसे कठिन पड़ाव था उसे पार कर लिया गया है। और इसरो ने कहा है यह सब कुछ संभव हो पाया चंद्रयान 3 में लगे AI आधारित ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन की मदद से, क्योंकि इसमें सबसे अहम रोल इसी ने निभाया है। जी हाँ दोस्तों, जो मॉड्यूल था उससे अंदर ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को रखा गया था। इस पूरे मॉड्यूल में जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो सबसे अहम था और उसे ने ही चंद्रमा की सतह तक इसे पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि हर बार रॉकेट के इंजन को बूस्ट किया जाता था और ये काम होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल का, जिसके अंदर ही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर रखे गए हैं। और अब पूरी सफलता के साथ इसरो ने इस प्रोपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को बाहर निकाल के दोनों को सेपरेट कर दिया है, जो कि सबसे अहम कदम था क्योंकि इसके प्रोसीजर में लगभग तमाम देशों को 48 घंटे का समय लगता है। लेकिन इसरो ने इसे महज 22 घंटों से भी कम समय में करके दिखाया है। और यह सबसे बड़ी उपलब्धि इसरो की रही है, वो भी पूरी सफलता और 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ऐसा होने के दौरान
कई बार ऐसा होता है कि कई एआई आधारित जो इसमें लगे सेंसर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी प्रोसेसिंग खराब हो जाती है। लेकिन ऐसा इसरो के चंद्रयान-3 के साथ नहीं हुआ है। सभी स्क्रीन बराबर चल रही हैं, जितने भी मॉड्यूल थे वो बराबर काम कर रहे हैं और यहां तक कि इसके थ्रस्ट इंजन को भी एक्टिवेट इसरो ने अब कर दिया है, यानी कि अब यह अपने अगले सफर की ओर बढ़ने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि भारत का जो अब propulsion मॉड्यूल है वो चांद के ऊपर इर्द गिर्द चक्कर ही लगाता रहेगा और यह इस पर अनंत काल के लिए छोड़ दिया गया है। और अब जो हमारा चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर है वो अपने लैंडिंग गियर को एक्टिव कर चुके हैं। लैंडिंग गियर को इसरो ने चालू कर दिया है, यानी कि अब लैंडिंग के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब इस 100 किलोमीटर की रेंज वाली कक्षा को भारत का चंद्रयान-3 छोड़ने जा रहा है। इसरो ने इस बात को लेकर के खुशी जाहिर की है कि अब हम चांद की सतह पर उतरने का पहला कदम, सबसे अहम कदम रख चुके हैं, क्योंकि ये सबसे अहम कदम यही माना जा रहा था कि 100 किलोमीटर वाली रेंज की कक्षा को जब छोड़ेगा इसके बाद उसे किसी भी कक्षा में परिभ्रमण नहीं करना है, बल्कि इसे सीधा लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू करना है। यानी कि अब इसरो इसके लैंडिंग को प्रोसीजर को एक्टिव कर चुका है और वो 100 किलोमीटर वाली रेंज की कक्षा को अगले कुछ एक मिनटों में ही छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा, जिसके बाद इसे किसी भी चक्कर में, किसी भी कक्षा में ऑर्बिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इसरो ने बताया है कि यह सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक कदम हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी के हम जितने करीब जाते जाएंगे हमें अपनी स्पीड को एक प्रॉपर वे में मेंटेन रखना सबसे अहम है, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन में अगर ज़रा सी भी चूक होती है तो उस दरमियान यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर इस मॉड्यूल के जाकर के, इस लैंडर के जाकर के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हम चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में हैं, जहां पर चांद की सतह के ऊपर भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की मौजूदगी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो तमाम रहस्यों के साथ साथ उबड़ खाबड़ है, कहीं क्रेटर है तो कहीं बेहद ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। और ऐसे में इसरो को इन पहाड़ों का भी ध्यान रखना होगा, जो कि सबसे अहम कदम है। इसरो ने बताया है कि हम जब ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर से चक्कर लगाते हैं उस दरमियान काफ़ी ऊंचे पहाड़ों की मौजूदगी कहीं ना कहीं रास्ते में रोड़ा, और इनसे बचाने के लिए हमें अपनी डायरेक्शन को मोड़ना होता है। ऐसे में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि हम उस तरफ ना जाएं और इसके साथ ही साथ हम इन पहाड़ों से होने वाली किसी भी टक्कर से अपने चंद्रयान-3 को बचाएं। इसमें हमारी मदद अब करने वाला है इसरो का लगाया हुआ एआई आधारित सबसे एडवांस कैरिकुलम जो इसरो ने लगाया है वो है इसका थ्रस्ट इंजन के साथ लगा हुआ एक ऐसा सिस्टम जिस पर इसरो ने सबसे ज़्यादा इसमें भरोसा दिखाया है। इसरो ने इसे पूरे चंद्रयान-3 का ब्रेन कहा है। इसरो ने कहा है कि यह एक मानव मस्तिष्क की तरह ही कार्य करेगा। आगे आने वाली आपदा के साथ यह अपने आप का दिमाग को यूज़ करके खुद बच सकता है, यानी कि अगर किसी कारणवश चंद्रयान-3 को कमांड इसरो न भेज सके तो उस दरमियान भी यह ऐसा काम करने में सक्षम है कि यह चंद्रमा की सतह पर देखे जाने वाली किसी भी परिस्थिति से निपट सकता है। अगर पहाड़ मान लो कि सामने आ भी जाता है तो यह अपनी डायरेक्शन को खुद ही मोड़ लेगा। ये इसरो के किसी भी कमांड का इंतज़ार नहीं करेगा और इस वजह से इसरो ने इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है। इसरो का मानना है कि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग में 100% जो हाथ होने वाला है वो चंद्रयान-3 में लगे इस इंसानी तरह की ब्रेन का कमाल होने वाला है, और इसीलिए इसरो ने इसे अपने बच्चे की तरह बताया है। उसने बताया है कि हमने 4 सालों से इसे जिस तरह से पाला है, जिस तरह से इसको तैयार किया है, कहीं ना कहीं इसरो के वैज्ञानिकों के भी इमोशन इससे जुड़े हुए हैं। जब वो चांद की सतह पर मॉड्यूल से बाहर निकल कर आया तो इसरो की आंखों में खुशी के आंसू इसलिए छलक आए क्योंकि वो अभी तक अंदर बंद था, और जैसे ही उसे देखा गया तो वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से छलक उठी कि यह तो मॉड्यूल से अब बाहर आ चुका है। अब जो असली सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और अब असली शेर बाहर आ चुका है, जो कि चंद्रमा की सतह को फतेह करने वाला है, जो चंद्रमा की सतह पर चांद के सीने में झंडा तिरंगा लहराने वाला है। और इसी का इंतज़ार हम पूरे देश वाले
कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश भी इसका इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने भी भारत पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं, भारत के चंद्रयान 3 पर अपनी नजरों को गड़ा रखा है कि भारत का चंद्रयान 3 जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया के तमाम देशों को इससे जुड़ी जानकारियां भी मिल सके। आपको बता दें कि रूस का जो मिशन है वो चंद्रमा की सिर्फ एक जगह पर स्थिर रहेगा, जबकि भारत का जो मिशन है वो चंद्रमा की सतह पर काफी किलोमीटर दूर तक जाकर के जानकारियां जुटा सकेगा। वो वहां पर मौजूद किसी भी खनिज के एनालिसिस, उसके मॉलिक्यूल्स को रीड करके, उसकी डिफरेंट करके और इन सभी की जानकारी एक रिपोर्ट के तौर पर बना करके इसरो को भेजने में कैपेबल है। इतना ही नहीं, यह जमीन के कई फीट नीचे गहरी चीज की मौजूदगी का भी पता लगा सकता है और इसलिए माना जाता है कि चांद की सतह के तमाम रहस्य अब खुलने के बेहद करीब हैं। इसको लेकर के पूरी दुनिया जहां एक्साइटेड है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड की बात यह है कि यह जल्द से जल्द अब चांद की सतह को छू जाए, क्योंकि अब इंतज़ार हो नहीं रहा है और इंतज़ार की घड़ी लगातार बहुत लंबी लग रही है और इसलिए हम भी इसके जल्द से जल्द सफल उम्मीद की कल्पना करते हैं। दोस्तों, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 को लेकर के आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह हमारे देश का ही हिस्सा है। आप अपने विचार ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे तो आपको जानकारियाँ मिल ही जाती होंगी, लेकिन अगर कोई जानकारी छूटती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर मिल सकेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो तो दोस्तों कम से कम बनता ही है।